हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका चल ही रहा है। आज दूसरा दिन था, 5 तारीख। तो आज की शिफ्ट भी सेम वही कल के जैसे ही थी। सारी की सारी शिफ्ट वही लेवल बरकरार है जो 2024 में था। सेम वही दोनों दिन में आपका लेवल रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं कुछ उसी के आधार पर आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। 1 किलो चीनी की कीमत 34% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि 51 रुपये की है। देखो, 51 रुपये की वृद्धि है, लेकिन परसेंट में 34% के बराबर है ये। आपको ज्ञात करनी थी नई चीनी की कीमत। पहले 100% चीनी की कीमत थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 34% बढ़ गई ना, ये तो 134 हो गई। तो आपको 134 की वैल्यू ज्ञात करनी थी इस तरीके से। ठीक है, कर लेंगे। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 2 से काटेंगे 67 बार जाएगा ये। ठीक है, 67 की गुणा 3 में करनी थी आपको। तो लास्ट अंक की करेंगे 7 तिया 21, आखिरी में आएगा एक, इसी में एक है। बात खत्म, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करके 12% का लाभ पर बेचता है। छूट बताओ कितने की दी। कॉस्ट प्राइस था मान लो 100 रुपये। ठीक है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा छाप दिया उसने। कितना ज़्यादा? 20%, तो 120 रुपये छाप दिया। और फिर उसे 12% के लाभ पर बेचा। हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ये होती है, हमें लाभ या हानि। तो 112 रुपये में उसे हमने बेच दिया, सेलिंग प्राइस। तो अब एक बात बताओ, किसी चीज़ पर 120 रुपये लिखा हुआ है और 112 में बेच दिया, तो कितने की छूट दी? 8 रुपये की छूट दी। कहीं पर दी? हमेशा मार्कअप प्राइस पर दी जाती है छूट, याद रखना। परसेंट निकालने के लिए 100, 0 से 0 काटेंगे। ठीक है, 80 को भाग देना था 12 से। 12×6 = 72, शुरू में 6, इसी में है। बात खत्म, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है उसका 80% है कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस लिखो, ये सेलिंग प्राइस है। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपये है तो उसका 80% आपका कॉस्ट प्राइस है। तो 80 रुपये कॉस्ट प्राइस है एक तरीके से। तो 80 रुपये जब कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 100 रुपये, तो कितने का लाभ हुआ आपको? 20 रुपये का। 20 रुपये का लाभ हुआ। कहीं पर होता है लाभ हानि कॉस्ट प्राइस पर। और परसेंट के लिए 100 काटेंगे। 20×4 = 80, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, यानी कि 25% का लाभ। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इस पार्ट को सोल्व करेंगे। 3 से काटेंगे 7 आएगा, 7 की गुणा 2 में करेंगे 14 आएगा। ठीक है, 14 घटाना था आपको 98 में से, तो कितना आएगा आपके पास? ये आपके पास आएगा 74। 74 ही आएगा ना? नहीं नहीं, सॉरी, 84। 84 ही आपके पास आएगा। अब इस पार्ट को सोल्व करते हैं। 36 में से 12 गए, कितने बचे? 24। 24 को भाग दूंगा 6 से, 4 आएगा। यानी कि 4 जोड़ना था आपको 84 में, तो फिर से कितने हो जाएगा? 88। ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 7 समुच्चयों का औसत 18 है। देखो, 7 संख्याओं का औसत 18 है। बोल रहा है एक संख्या हटा दी, यानी कि संख्या कितनी रह गई अब? 6। और औसत कितना रह गया अब? जब 15। ठीक है, पूरे की गुणा नहीं करते, लास्ट अंक की करेंगे। 8×7 = 56, लास्ट में 6 आएगा। 5×30, लास्ट में 0 आएगी। 6 में से 0 घटती नहीं, तो 6 ही आएगा अंतिम अंक। इसी में 6 अंतिम अंक है। आगे चलते हैं। ये छोटी संख्या थी इसलिए करके दिखा दिया आपको इस तरीके से। बड़ी संख्या होगी तो भी आप इसी तरीके से करना, डरना नहीं, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। क्योंकि ऐसे सीडीडी में मैंने लगभग अब तक ऐसे 20-22 क्वेश्चन करा दिया है। सभी सेट में आता है ऐसा क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन। और सबके आंसर जो है लास्ट डिजिट आराम से अलग रहती है सबकी, तो आराम से अंधी भी मारोगे तो भी बिल्कुल सही जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है यदि किसी धनराशि पर 30% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5400 रुपये है, तो धनराशि बताओ। देखो, अगर साधारण ब्याज है और 30% की दर है आपकी और 2 साल का टाइम है, तो कितना ब्याज आपको मिलेगा? 60%। 30×2 = 60। और कंपाउंड इंटरेस्ट है, 30% की आपकी दर है और 2 साल का टाइम है, वही सेम। तो कितना ब्याज मिलेगा? एक फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, R+R+R² वाला। उसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 और 30 60, 30 का स्क्वायर करेगा तो 900। 900 को 100 से भाग दूंगा तो 9 आ जाएगा, यानी कि 69%। ठीक है, दोनों का अंतर कितना आ गया? 9%। तो 9% की वैल्यू आपको दे रखी थी, 5400 रुपये का ब्याज था। आपको 100 की ज्ञात करनी थी। 9×6 = 54, 600 बार कटा। 600 की गुणा आपको 100 में करनी थी। ये रहा 60,000 आपका आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक व्यक्ति को 85 रुपये में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि हुई। 35% का लाभ अर्जित करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? देखो, जूते 50 खरीदे थे, 50 बेचे थे, इस बात को गोली मारो एक तरीके से। यानी कि 85 रुपये में बेचने पर 15 की हानि हुई, तो कितने परसेंट में बेची होगी? 85% में ही बेची होगी, सीधी सी बात है। तो 85 रुपये का मूल्य 85% के बराबर है।
आपको ज्ञात किसका करना था, 35% का लाभ अर्जित करने के लिए बोल रहा है आपको। तो हर चीज़ अपने हमें 100% होती है, और 35% का लाभ भी जोड़ दो तो 135 होती है। तो आपको 135% का ज्ञात करना था। काटूंगा, एक बार जाएगा, एक की गुणा करूंगा 135 में, तो 135 रुपये आपका आंसर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल पर विपरीत छोरों में खड़े हुए। देखो ये एक पुल है जिसकी लंबाई 540 मीटर है। एक लड़का ये है और एक लड़का ये है, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरफ चल रहा है, ये भी इस तरफ चल रहा है, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। जब भी इस तरीके से एक दूसरे की तरफ चलते हैं ना दोनों, तो उनकी जो चाल है, स्पीड है, वो जुड़ जाती है। तो इसकी स्पीड ये है, इसकी स्पीड ये है, 18 12 30, यानी कि 540 मीटर की दूरी तय करनी है। स्पीड कितनी, यानी कि 30 मीटर प्रति मिनट। भाग दूंगा, ठीक है, जीरो से जीरो काटूंगा, 3 से काटेंगे 54 को, 18 बार कटेगा, यानी कि 18 मिनट आपका आंसर। 18 मिनट में वे एक दूसरे को पार कर लेंगे। आगे चलते हैं, सेम ट्रेन का क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है, आपको पता ही है, इजी बहुत है कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन देखो। 7200 रुपये पी के आर में बांटने हैं आपको। बोल रहा है पी के हिस्से का 6 गुना, यानी कि पी के हिस्से का 6 गुना बराबर है क्यों के हिस्से के 2 गुने के, जो कि आर के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, इस तरीके से बोल रहा है। तो सिंपल पी क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अपने आप को छोड़कर बाकी से गुणा करवानी है, तो उसके नीचे लिख देना है। जैसे अगर मैं पी की बात करूं तो 3 दूनी 6 लिख दूंगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिख दूंगा। अब मुझे क्यों का ज्ञात करना है, तो क्यों का छोड़ दूंगा, बाकी इन दोनों की गुणा कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर दूंगा, तो इसकी गुणा करूंगा 36 18। फिर मुझे अगर आर का ज्ञात करना है तो आर का ही छोड़ दूंगा, बाकी क्यों की पी के जो नंबर है उनकी गुणा कर दूंगा आपस में। तो 6 दूनी 12 इस तरीके से आ गया है। काटूंगा, 6 कम 6, 36 18, 6 दूनी 12। आपको बोल रहा है क्यों का हिस्सा बताओ क्या होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो एक बात बताओ, मान लो इनमें इस तरीके से रुपए बांटे गए, 3 रुपए से, 2 रुपए से, 1 रुपए से, तो कितने रुपए हो गए, 6 रुपए बांटे गए। ठीक है, ये 6 रुपए, इसी 6 रुपए की वैल्यू किसके बराबर है, 7200 के। ठीक है, कितनी बार कटा, 1200 बार, 1200 बार। तो आपको किसकी याद करनी थी, क्यों की, तो इसमें 1200 की सिंपल गुणा कर देनी थी, 12×3 = 3600 आपका आंसर। ठीक है, मल्टीपल भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी। ठीक है, तो उस तरीके से हम नहीं कर सकते थे, करना ही पड़ता है ये पूरा का पूरा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो। बोल रहा है नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है। देखो एक नीरज है, एक धीरज है, धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है, यानी कि धीरज अगर एक काम करता है रोज, तो ये कितना करता है, 4 काम। ठीक है, कुशलता का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंस है वो। ठीक है, एफिशिएंट है, कितना ज़्यादा वो, यानी कि कितना ज़्यादा काम एक दिन में वो कर सकता है, वही सिंपल है। तो दोनों जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। तो टोटल काम जो है ये मिलकर 44 दिन में ख़त्म कर देते हैं, यानी कि रोज 5 काम करते हैं और 44 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो दोनों की गुणा करूंगा तो टोटल वर्क निकल कर क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, 44 के और 5 की, तो 5 चौक 20, 200, 5 चौक 20, यानी कि 220 हमारा टोटल वर्क था। अब ये 220 टोटल वर्क है, ये किससे करवाना है, बोल रहा है अगर नीरज उसे अकेला करता, तो नीरज 4 काम रोज करता है ना, तो सिंपल 4 से भाग दे दूंगा। ठीक है, 4×5 = 20 और 4×5 = 20, 55 दिन में कर लेता। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 38 कलम का औसत मूल्य 25 रुपये है। देखो आपकी 38 कलम थी, 38 कलम का औसत मूल्य कितना था, 25 रुपये। फिर आपसे क्या बोल रहा है, 8 नई कलम शामिल कर दी जाए, 8 नई कलम और शामिल कर दी जाए तो कितनी कलम हो गई, 46। अब इनका औसत मूल्य में 4 की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले 25 रुपये था, अब कितना हो गया, 29 रुपये। सिंपल, वो बताया था लास्ट अंक की गुणा करो, 9 6 54 लास्ट में 4 आएगा, और 5 8 40 लास्ट में 0 आएगी। 4 में से 0 जाता नहीं, तो 4 का 4 आएगा, अंतिम अंक इसी में 4 है, बात खत्म। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है अमर समर और उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिन में पढ़ते हैं। देखो अमर समर उमेश पढ़ते हैं 15 दिन में, और समर और अमर पढ़ता है कितने में, 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, 15 दूनी 30, 30 × 30, सिंपल। तो उमेश का काम कितना आ गया, उमेश का काम आ गया 1। भाई दो तो काम करते हैं तीनों मिलकर, और ये अकेले करते हैं एक ही काम, तो उमेश भी तो अकेला एक ही करता होगा, दो में से गया एक। तो टोटल आपको 30 काम करवाने के लिए बोल रहा है उमेश से, तो 30 दिन में कर देगा। बीच में एक कॉल आ गई थी, इस वजह से दोबारा से शुरू कर रही है। ठीक है, तो अब कुछ जो है मेंसुरेशन के और आपके चाल समय दूरी के ट्रेन के क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान से देखना वीडियो को। बोल रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है। देखो जब भी किसी चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो दोनों के वॉल्यूम बराबर रहते हैं, पहली बात तो ये,
यानी कि इसका इसका वॉल्यूम सेम होगा एक तरीके से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम निकालने का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इसमें से हटा दो सिंपल, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, बस इतना ही फर्क है इनमें फॉर्मूले में। पाई से पाई काट लूंगा क्योंकि पाई का तो क्या ही जब सेम है दोनों तरफ। अब देखो इसका आपको कितने दे रखी है त्रिज्या, आपको शंकु की 9 सेंटीमीटर, तो 9 × 9, और हाइट कितनी दे रखी है 15। और बेलन की हमें त्रिज्या नहीं पता है लेकिन हाइट पता है हमें इसकी 45 सेंटीमीटर। ठीक है मेरा भाई, काटूंगा 3 से 9 को 3 बार, और 15 तिया 45, और ये 45 ये कट जाएंगे आपस में, यानी कि ये कट जाएंगे। तो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, आर स्क्वायर का मान आ गया आपका 9, ये जो बचा हुआ 9 है ना, ये वाला 9। तो यानी कि रेडियस कितनी आ गई एक तरीके से आपकी 3 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या आई 3, उसने पूछा था व्यास, त्रिज्या का डबल कर दो तो व्यास मिल जाता है आपको, तो 6 सेंटीमीटर आपका आंसर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 की स्पीड से जाता है और साइकिल से वापस आता है 16 की स्पीड से, औसत चाल बताओ। जब भी दो स्पीड दे रखी है औसत चाल पूछिए तो 2xy/x + y का फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। दो जाने की चाल आपकी 64 थी, आने की चाल 16 थी, और दोनों को नीचे जोड़ दूंगा, 16 64 हो गए 80, इस तरीके से, ठीक है। काटूंगा 16×5 = 80, 5 बार कटेगा। 64 से 2 की गुणा करूंगा, 64 दूनी 128, 128 को 5 से भाग देना था, 5×2 = 10, ठीक है। आगे क्या बचा मेरे पास, 2, 5×5 = 25। शुरू में 25 इसी में, आगे करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो। बोल रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास दे रखा है 14, यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। व्यास का आधा होता है ना त्रिज्या, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h+r। इसका आपको योग ज्ञात करना है। तो देखो 2πr कॉमन है तो लिख दूंगा 2πr, इस तरीके से कॉमन। यहाँ क्या बचा h, और यहाँ पर पहले से ही h है, तो 2h हो गया प्लस r हो गया, इस तरीके से वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 पाई की मान 22/7, रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर थी, ठीक है। हाइट कितनी थी 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2×2 = 4 प्लस रेडियस थी आपकी 7, इस तरीके से, ठीक है। 7 से ये 7 कट जाएगा, यानी कि 44 की गुणा करनी थी आपको 11 में। सिंपल 11×4 = 44, लास्ट में 4 इसी में है, बात खत्म। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। एक शहर में बालुओं की जनसंख्या हर साल 3% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या इसकी है 21,218। शुरू में 2 साल पहले कितनी जनसंख्या थी वो आपसे पूछ रहा था। मान लो आपके बियर थे शुरू में, 20 से बियर, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने थे, हर साल उनकी जनसंख्या 3% बढ़ जाती है, 100 से हो जाती है 103, ठीक है। दूसरे साल भी इसी तरीके से बढ़ी, 100 से 103। वो आज वर्तमान में कितनी हो गई, 21,218, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या करूँगा, डिजिट सम लगा कर देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। लग जाएगा क्या, 8 और 1 9 कट गया, 2 और 2 4 और 1, इसे जोड़ूंगा अंक को 5, तो ऊपर आ गया 5, नीचे कितना गया, ये बन गया 4 और ये भी बन गया 4, 4×4 = 16, 16 को भी जोड़ूंगा 6 और 1 7, नीचे आया 7। अब नीचे ऐसा क्या बना लूँ कि 1 बन जाए, तो नीचे 4 की गुणा कर दूंगा, 7×4 = 28, 28 को जोड़ूंगा तो 10 आ जाएगा, नीचे 1 बन गया। तो इस तरीके से ऊपर भी 4 की करनी पड़ेगी, यानी कि 5×20। तो 2 आया डिजिट सम, इसी में 2 है डिजिट सम, बाकी इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन देखो। बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन रूम ऑफ डायमेंशन 10×10/5। यानी कि एक आपका रूम है 10×10/5 का, उसमें सबसे लंबा खंबा क्या किस तरीके से आ सकता है। तो आपको जो कमरे का विकर्ण निकालना था एक तरीके से, ठीक है, घनाभ का विकर्ण कह दे जिसे। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। चित्र के द्वारा समझाऊं तो एक तरीके से मान लो इस तरीके से एक आपका घनाभकार कमरा है ये अगर मैं ठीक बना रहा हूँ कुछ, ठीक है, आकृति पर ज़्यादा ध्यान मत देना, जैसा भी बन रही है। तो एक तरीके से कमरा होगा, तो इसकी ये छत है ऊपर, और ये इसका ये वाला कोना है। तो यहाँ से यहाँ तक सबसे लंबा खंबा जो आ सकता है, आपसे ये पूछ रहा था कितना लंबा आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल तीनों की स्क्वायर कर दूंगा और जोड़ दूंगा, तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 200, और 5 का 25, तो 225 आ गया। रूट के अंदर बाहर निकालूंगा तो 15 का स्क्वायर होता है, आपको पता ही है। तो 15 मीटर लंबा खंबा आ सकता है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है एक दुकानदार 12% का लाभ पर सामान बेचता है, ठीक है। बेईमान दुकानदार का मैंने कई बार बता रखा है, ठीक है। इस तरफ तो आप लिखा करो CP, इस तरफ लिखा करो SP, ठीक है। अगर आपको CP की तरफ क्या लिखना होता है, वजन कम, इस तरफ लिखते हैं जब भी वजन कम तोलता है वो।
और उसको प्रॉफिट हो, लॉस हो या वो डिस्काउंट दे, वो इस तरह पे लिखना होता है। ठीक है, डिस्काउंट दे तो सिंपल लिख लो। ठीक है, बोल रहा है 12% के लाभ पर सामान बेचे, यानी कि 100 की चीज़ कितने में बेची, 112 में। और 15% कम वजन तोला, यानी कि 100 उसे तोलना था तो उनने 85 तोला। तो 100 से 100 कट गया, यानी कि एक तरीके से मान लो कि 85 रुपये का कॉस्ट प्राइस और बेचा कितने में, 112 में। तो कितने का लाभ हो गया उसे, 15 12 27, 27 रुपये का लाभ हुआ कहीं पर, कॉस्ट प्राइस 85 पर, परसेंट के लिए 100। काटूंगा 5 से, 5 से कटेगा 17 पंजे 85, काटूंगा 5 से 20 बार, यानी कि 27 दूनी 54। 540 को भाग देना था 17 से। ठीक है, 17 से भाग दूंगा, 17 तिया 51, शुरू में 3 आएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन में 3 आगे, थोड़ा सा और कर लेते हैं, 3 बचा, 17 कम 17, 31 बार लगभग जाएगा ये आगे थोड़ा सा और। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर 4 आंसर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है 400 मीटर लंबा एक वृत्ताकार दौड़ है, ए और बी एक ही बिंदु से क्रमशः 10 मीटर और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभिक बिंदु पर कितनी देर बाद मिले। देखो इसमें 2 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बोलता है एक तो आरंभिक बिंदु पर, एक बोलता है किसी भी बिंदु पर मिले लेकिन पहली बार कब मिलेंगे। तो दोनों में अलग अलग होती है वैरायटी। देखो 400 मीटर का आपका ट्रैक है। ठीक है, अगर ए दौड़ रहा है 10 की चाल से तो कितने सेकंड में कवर कर लेगा उसे, 40 सेकंड में, 40 सेकंड में। और आपका बी दौड़ रहा है अगर 400 मीटर पर, ठीक है, 16 की चाल से, तो कितने में कवर कर लेगा, 16 दूनी 32, 8 बजे 16 पंजे 80, 25 सेकंड में। तो इस तरीके से 40 और 25 का दोनों का एलसीएम लूंगा। ठीक है, 40 का कितना हो जाएगा, 5 अठे 40 और 5 पंजे 25, 5 तो दोनों में ही कॉमन है, और 8 पंजे 40, यानी कि 200 आ जाएगा दोनों का एलसीएम एक तरीके से। ठीक है, यानी कि 200 सेकंड में वो एक दूसरे के साथ पहले बिंदु पर मिलेंगे। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। बोला है कि बेलनाकार टैंक की क्षमता दे रखी है ये 56 मीटर क्यूब। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई बताओ। देखो बेलन आपका इस तरीके का होता है। ठीक है, ये टैंक मान लो एक तरीका का कुछ भी, इसका आयतन आपको पहले ही दे रखा है 5632। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आयतन निकालने का, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एच का एक मतलब हाइट भी गहराई भी सेम एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको दे रखे है 5632। इसमें वैल्यू पुट कर लो, पाई का मान आ गया कितना, 22/7। रेडियस आपकी कितनी थी भाई, व्यास 16 सेंटीमीटर है तो व्यास का आधा होती है 8 रेडियस, तो 8 गुणा 8, हाइट हमको निकालनी थी। ठीक है, और ये कितना हुआ, 5632 था ये टोटल। 11 से काट लेता हूँ, 11 दूनी 22, इसे 11 से काटूंगा, 11 पंजे 55, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 512 बार कटा। देखो 8 अठी 64 अठी 512, यानी कि एक 8 की कमी है, तो इसे काटूंगा या तो यहाँ पर एक 8 आ जाएगा, सिंपल 8 बार कट जाएगा ये, आपको पता ही होगा इतना तो। भाई 8 का क्यूब होता है ना 512। ठीक है, तो 2 8 तो मेरे पास है, तो एक 8 की कमी रह जाएगी, ये 8 इस तरीके से आ जाएगा। तो सिंपल 8 की गुणा नीचे करूंगा, 8 7 56। तो हाइट कितनी आ जाएगी मेरी निकल करके, 56 बटे ये 2 बच गया था ना इस तरीके से, 2 इस तरीके से, 2 से काटूंगा 28 बार, तो 28 क्या आ गई मेरी मीटर हाइट। कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर 2 में। आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन देखो। एक गोले का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, गोले का आयतन आपसे पूछा था। देखो मैंने कई बार बता रखा है, पाई का यूज कर लिया करो। ठीक है, तो ये तो पाई से कट नहीं रहा, आपको दिख ही रहा होगा। पाई का मान क्या होता है, 11 22/7 होता है ना, तो उसमें 11 भी तो छुपा होता है, तो 11 का जो मल्टीपल होता है आपका आंसर होता है। तो ये तो आपका आंसर है नहीं, क्योंकि 11 से कट नहीं रहा है। बाकी ये 3 ऑप्शन कट रही है। अब इसमें भी देखो थोड़ा दिमाग कर आपके पास होगा, आप लगाओगे तो आप तुरंत जांच कर लोगे इस चीज़ की, कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है जो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, वो होता है 4 पाई r²। और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r⁻3। अब मैं पाई पाई को भी अगर हटा दूं एक तरीके से, तो देखो ये तो सिर्फ रेडियस का स्क्वायर करके 4 में गुणा हो रही है, और ये रेडियस का क्यूब है। क्यूब कितना ज़्यादा बढ़ जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मान लो मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ 25, और 5 का क्यूब करता हूँ 125, तो दिख रहा है ना कितना ज़्यादा ये बड़ा हो गया इससे नंबरिंग में। ठीक है, तो एक तरीके से दिख रहा है, जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही 1386 है, तो ये और ये कभी हो ही नहीं सकता इसका आयतन, आंसर। लेकिन ये आप कब सोचोगे, जब आप अपने दिमाग का यूज करना अच्छी तरीके से सीख जाओगे, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लोगे क्वेश्चंस की। करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², जिसका मान हमें दे रखा था कितना, 1386। काटेंगे, देखो पाई का मान कितना है, 22/7, पहले यहीं पर रख लेता हूँ इसको मान, 22/7। ठीक है, 11 से काटूंगे, 11 दूनी 22, 11 से काटूंगा 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 छिका 66। ठीक है, 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 63 बार। यानी कि रेडियस इस कितनी आ जाएगी निकल करके, आ जाएगी 63 गुणा
7 बटे ये 4 बच गया था ना, नीचे 4 इस तरीके से। 63 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 नम 63, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, देखो 7 7 का एक जोड़ा तो ये बना, एक 7 12 आ गया, और 9 ये बचा था मेरे पास, यानी कि 3 यहाँ से आ गया, 3 का स्क्वायर होता है ना 9, और बटे 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, इस तरीके से 21 बटे 2 मेरी रेडियस आ गई निकल करके। सारा मिटा देता हूँ। देखो वैसे कैलकुलेटिव बहुत होते हैं सवाल, लेकिन जब आप अच्छे तरीके से इनकी कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये आपके लिए इजी बन जाएंगे। थोड़ा सा ट्रिक भी लगानी पड़ती है, देखो हर जगह तो आप कैलकुलेशन करने बैठना नहीं चाहिए आपको मेरे हिसाब से। तो रेडियस आ गई थी 21/2। अब वैल्यू पुट कर लो। आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई, पाई का मान ही लिख देता हूँ सीधा 22/7, और रेडियस की पावर, रेडियस का क्यूब कर देते हैं, यानी R की पावर 3। तो 21/2, 21/2 और 21/2 इस तरीके से। इस 4 से ये 4 गायब कर देंगे, ठीक है। इस 7 से ये 21 3 बार, इस 3 से ये 3 बार, और इस 2 से ये 22 11 बार, यानी कि सिंपल 11 गुणा 21 का स्क्वायर करेंगे, 441 की आपको गुणा करनी थी। गुणा कर लेंगे बैठकर, देखो लास्ट में एक ही आएगा, तो इसी में एक है, बात खत्म। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, चोर पुलिस वाला। एक चोर ने अपनी यात्रा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। देखो यहाँ से यहाँ तक मान लो एक चोर है, एक चोर भागना शुरू करता है 60 की स्पीड से, और 30 मिनट बाद उसे पुलिस वाला देख लेता है, ठीक है। तो यानी कि 30 मिनट तक कहाँ पर आ जाएगा चोर, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई। 30 मिनट लगी ना, हर घंटे में 60 किलोमीटर भागता है, तो 30 मिनट में कितना भाग जाएगा, 30 किलोमीटर, सीधी सी बात है। तो 30 किलोमीटर दूर आ गया, यानी कि चोर अब यहाँ पर आ गया। चोर की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर ने 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया आधे घंटे में। फिर पुलिस को पता लगा, तो पुलिस भागता है 80 की चाल से। अब देखो पुलिस भी भाग रहा है, चोर भी भाग रहा है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा है ना, तो उसे पकड़ लेगा, सीधी सी बात ही है। लेकिन पुलिस कितने घंटे बाद पकड़ लेगा, तो इस तरीके का आप कैसे निकालोगे क्वेश्चन। सिंपल, ये जो बीच की स्पीड है ना, जो पहले चोर भाग चुका है, इसे कवर करनी है एक तरीके से पुलिस वाले को। तो 30 किलोमीटर की स्पीड, 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है पुलिस वाले को, किस चाल से, 80। जब भी एक तरीके भागते हैं ना दोनों, तो दोनों की चाल का अंतर देखते हैं, ठीक है। 80 में से 60 गया 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागेगा, ठीक है। देखना समझना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागेगा। तो 30 किलोमीटर जाना है, तो कितने घंटे में चल जाएगा, तो सीधी सी बात है 3/2। 3/2 लिख दो या 1.5 लिख दो, आपकी मर्जी है, की बात है, ठीक है। ऑप्शन में 3/2 है, तो 3/2 ही रहने दो, यानी कि 3/2 घंटे में पकड़ लेगा उसे।